Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Next topic is angles made by a transversal with two lines. ठीक, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है हमारे पास? ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन होती है ए लाइन. ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट. कि भाई कोई भी एक ऐसी लाइन जो गिवन दो या दो से ज्यादा लाइन को हमारी कट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर डायरेक्ट हम उसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं. चलिए डायग्राम में देखते हैं इसको. एज्यूम कर ली जो गिवन है हमारे पास एक लाइन ये हो गई हमारे पास. ठीक, अब जो सिलेबस में है टू लाइंस की बात कर रहा है ये कि भाई दो लाइन को कट करे वो. तो एक लाइन तो हमने ये एज्यूम कर ली. सेकंड जो लाइन है हमारे पास, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके जो सेकंड लाइन है वो कहीं भी जा सकती है, इस तरफ, ऐसे, ऊपर, नीचे, कहीं पर भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमने सेकंड लाइन जो है ये इस तरह से गिवन है हमारे पास कुछ भी. ठीक, अब दोनों लाइन की एक लाइन हमारे पास ए बी हो गई, सेकंड वन इज सी डी. ठीक, अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल की. ट्रांसवर्सल क्या होता है हमारा? कि भाई ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होगी जो इन दो लाइंस को कट करेगी. वो लाइन हमारे पास इस तरह से भी हो सकती है, ठीक, या फिर हमारे पास ये इस तरह से भी हो सकती है. ठीक, दोनों में से कोई भी लाइन हो सकती है. ये लाइन इधर भी बन सकती है हमारे पास, यहां भी बन सकती है, लेकिन दोनों लाइन को क्या होना चाहिए? कट करना चाहिए. ठीक, तो एक लाइन को हम यहां से हटा देते हैं. तो ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास क्या हो गई? ये हमने कोई और लाइन मान ली जो क्या थी हमारी? एल एम. ठीक, तो ये सी डी लाइन को पी पॉइंट पर कट करेगी, ए बी लाइन को क्यू पॉइंट पर कट करेगी. ठीक, तो ये कैसी लाइन होगी हमारी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी. ठीक है भाई, तो ये दो लाइन को भी कर सकती है, तीन को भी कर सकती है, तो जो भी कट करेगी वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी. अब बात करता है ये एंगल मेड. तो एंगल बनेंगे. अब जब ये सी डी पे कट कर रही है, एल एम जो लाइन है हमारे पास वो सी डी को कट करती है पी पर, तो यहाँ हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं? ये देखिए चार एंगल बन रहे हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो इनको नाम भी हम यही दे देते हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक, ये चार एंगल हमारे पी पॉइंट पर बन रहे हैं. ठीक, पी पॉइंट कहां से आया था? कि एल एम ट्रांसवर्सल है और सी डी जो गिवन लाइन है उसको कट करती है पी पॉइंट पर. अब सेम यही काम कहां हो रहा है? एल एम जो है हमारी ट्रांसवर्सल है और ए बी जो है गिवन लाइन है, और ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं? क्यू पॉइंट पर कट करते हैं. तो यहां पर भी चार एंगल बन रहे हैं हमारे पास. ये देखिए एक ये वाला, एक ये, एंड लास्ट वन इज दिस. तो चार एंगल हमारे पास यहाँ हो गए थे, चार ये हो गए थे. टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ एंगल्स? 8. तो चार तक यहाँ नोमेनक्लेचर हो गया था. नेक्स्ट वाले को हम यहाँ 5 6 7 8. ठीक, तो ये हमने नाम दे दिए भाई. अब ये 8 डिफरेंट एंगल्स हो गए हमारे पास. अब ये 8 डिफरेंट एंगल्स हैं तो इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक, तो ये तीनों एंगल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स की. तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कि ये जो गिवन लाइन है सी डी और ए बी, इसके एक तरफ वाले एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल. एक तरफ कैसे? कि भाई या तो ऊपर अबव द लाइन या फिर नीचे बिलो द लाइन. ठीक, और कैसे? ट्रांसवर्सल के भी एक तरफ, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड. ठीक, चलिए देखते हैं. अभी समझ नहीं आया होगा बिल्कुल भी, लेकिन हम नाम लिखते हैं तब समझ आएगा. हम स्टार्ट करते हैं एंगल ए से. ठीक है, अब ये एंगल ए ट्रांसवर्सल के राइट में है, सी डी जो गिवन लाइन है उसके अबव है. तो यही दोनों कंडीशन नीचे में कहां सेटिस्फाई होगी? कि ट्रांसवर्सल के राइट में और ए बी जो गिवन लाइन है उसके अबव. तो ये एंगल 1 किसके हमारे पास हो जाएगा? और 5,
ये दोनों जो पेयर बनेंगे वो किसका बनेगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल का। ठीक, ये जो पेयर बनेगा ये हमारा किसका बनेगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल का। ठीक, तो फर्स्ट हम यहां लिख देते हैं कि भाई फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5। समझ आई बात, ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक, ये कौन से एंगल हैं, कोरोस्पोंडिंग। कैसे भाई, अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि भाई मैं 4 की बात कर लेता हूं, तो इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, 4 के। ठीक, सेकंड एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं कि हमने लिया एंगल 4। ठीक, तो इसका पेयर कौन बनाएगा। अब 4 की कंडीशन क्या है कि जो CD लाइन है हमारे पास, गिवन लाइन है CD, ठीक, इसके तो अबव है, CD के क्या है वो अबव, और ट्रांसवर्सल जो लाइन है, रेड कलर की जो लाइन है हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके कहाँ है, लेफ्ट में। ठीक, अबव एंड लेफ्ट। चलिए अब AB के साथ यही देखते हैं, 4 क्या था, अबव एंड लेफ्ट। अबव किसके, गिवन लाइन के, और लेफ्ट किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। तो AB के साथ भी हम यही देखते हैं, AB क्या, गिवन लाइन के क्या होना चाहिए, अबव। अबव कौन कौन से हो गए, 5 एंड 8। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ट्रांसवर्सल के कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में कौन सा बनेगा, 8, नंबर 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, दो पेयर बन गए हमारे पास कोरोस्पोंडिंग के। चलिए तो अब नेक्स्ट और देखते हैं कौन सा बन सकता है हमारे पास। अब मैं एंगल 2 की बात कर लेता हूं। ठीक, किसकी बात की मैंने, जो थर्ड पेयर बनेगा हमारे पास, थर्ड पेयर देखते हैं क्या बन सकता है। एंगल 2 की बात कर लेते हैं, एंगल 2, तो इसके साथ कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। 2 है कहां पर, क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये, गिवन लाइन क्या है CD, उसके क्या है बिलो। ठीक, उसके क्या है बिलो, एक कंडीशन। दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन के कहां पे है, राइट में। ठीक, कहां पर है, राइट में, बिलो एंड राइट, बिलो एंड राइट। तो अब AB के साथ देखते हैं ये क्या करता है। 2 की कंडीशन हमने देख ली, बिलो एंड राइट। ठीक, तो AB के बिलो कौन कौन से एंगल हो गए, 6 एंड 7। AB के बिलो कौन कौन से हो गए, 6 एंड 7। ठीक, लेकिन राइट में देखना है अपने को, तो 2 कहां था, राइट में, तो राइट किसका, ट्रांसवर्सल का राइट देखना है। तो ट्रांसवर्सल का राइट क्या है, 6। तो 2 के साथ कौन सा बनेगा, 2 एंड एंगल 6। ये भी कौन सा होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है ना, ये भी पेयर किस चीज का होगा, इन एंगल्स में हमने पेयर ही लेने हैं। ठीक, कोरोस्पोंडिंग एंगल में भी पेयर लेना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी पेयर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में भी पेयर। पेयर क्यों लेना है, क्योंकि हम 2 लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, AB और CD की। ट्रांसवर्सल सिर्फ एक लाइन है हमारे पास, गिवन क्या है, 2 लाइन, AB और CD। ठीक, चलिए तो फिर फोर्थ पेयर की बात करते हैं। फोर्थ पेयर क्या हो सकता है, देखिए 1 की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 4 की कर ली, हम थर्ड की बात करते हैं, एंगल 3। तो एंगल 3 किसके साथ होगा, कंडीशन देख लेते हैं। 3 का है भाई, जो गिवन लाइन है CD उसके बिलो, ठीक है, उसके नीचे बिलो। ठीक, और ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके लेफ्ट, तो बिलो एंड लेफ्ट, बिलो एंड लेफ्ट। तो बिलो में क्या आएगा, AB के बिलो क्या है, 6 7, लेकिन ट्रांसवर्सल के लेफ्ट क्या है, सिर्फ 7। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं। समझ आ गया ना कि भाई हमें क्या देखना है, अबव, गिवन लाइन के अबव बिलो कहां पे वो लाई करता है, या फिर ट्रांसवर्सल के राइट और लेफ्ट में। तो ऐसे पेयर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने कोरोस्पोंडिंग एंगल की डेफिनेशन देख ली। अब बात करता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, देखिए पहले तो सबसे पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं। अब जब 2 लाइन की बात कर रहे हैं हम, 2 लाइन कौन सी हैं, AB और CD। तो इसका इंटीरियर पोर्शन कौन सा होगा हमारे पास, कि भाई इंटीरियर पोर्शन कौन सा होगा, ये इस तरफ वाला है ना, ये सब क्या पोर्शन है हमारे पास, इंटीरियर पोर्शन है, ये सब क्या है, इंटीरियर पोर्शन। ठीक है, समझ गए। और इन दोनों लाइन के बाहर जो होगा वो क्या, कैसा पोर्शन होगा, एक्सटीरियर पोर्शन। तो हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, इंटीरियर पोर्शन की। किसकी बात करनी पड़ेगी, इंटीरियर पोर्शन की।
ठीक, अब वो साथ में बात करता है हमारी किस चीज की, अल्टरनेट की। ठीक, अब किसकी बात कर रहा है वो, अल्टरनेट की। अल्टरनेट क्या होता है, इंटीरियर में सिर्फ हमें कितने एंगल मिल रहे हैं, 2 3 5 8। ठीक है भाई, ये हमारे पास कैसे एंगल मिल रहे हैं, 2 3 5 8, ये कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट का पेयर बनाना है हमें, तो अल्टरनेट क्या हो सकता है, देखिए 2 और 3 की बात करेंगे तो सिर्फ एक ये CD लाइन पर ही लाई करते हैं, तो हमें तो दोनों लाइन को लेना है। ठीक, हमें तो किसको, दोनों लाइन को, AB को भी और CD को भी। ठीक, तो 2 और 3, 5 और 8, इसकी हम बात नहीं कर सकते, तो या तो 2 का 5 के साथ कोई रिलेशन होगा या 2 का 8 के साथ कोई रिलेशन होगा। तो जब हम 2 का 8 के साथ रिलेशन देखते हैं, ये देखिए ये कैसा है, अल्टरनेट। कि भाई अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना वो यहां पर राइट में बना रहा है तो दूसरा एंगल कहां बनेगा, लेफ्ट में। अगर यहां पर लेफ्ट में बन रहा है तो AB के साथ वो एंगल कहां बनेगा, राइट में। ठीक, तो समझ में आई बात। फर्स्ट पेयर क्या बन सकता है हमारे पास, एंगल 2 एंड एंगल, देखिए इंटीरियर की बात कर रहा है, इंटीरियर की बात कर रहा है। जब इंटीरियर की बात कर रहा है वो हमारे पास, तो इंटीरियर कौन सा, 2 3 5 8 हो गया, दोबारा से बता देता हूं। ठीक, अब बात करता है अल्टरनेट की, तो हमने 2 एंगल जब लिया तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, कि भाई जब ये ट्रांसवर्सल लाइन के यहाँ राइट में था तो नीचे वाली AB लाइन के कैसा होना चाहिए, लेफ्ट में। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, कि भाई इंटीरियर भी है और ये अल्टरनेट भी है। ओके, नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या बनेगा, कि हम बात कर लेते हैं एंगल 3 की। ठीक, एंगल 3 एंड, अब एंगल 3 कहां पर है, CD पर कहां लाई करता है। ठीक है, अब देखिए बिलो तो करेगा ही और यहाँ अबव करेगा, क्योंकि हम इंटीरियर की बात करते हैं। बिलो एंड बिलो हमें किस में लेना पड़ेगा, कोरोस्पोंडिंग में। लेकिन यहाँ पे हमें बिलो और अबव का कोई फंडा नहीं देखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में, हमें सिर्फ किस चीज की बात करनी है, इंटीरियर एंगल्स की। तो जब हम 3 की बात कर रहे हैं तो ये 3 किसके पेयर बनाएगा, किससे रिलेट करेगा, हमारा एंगल 5 के। क्यों करेगा भाई, क्योंकि जो ये 3 एंगल था वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में था, तो हमें कैसा देखना होगा, अब राइट वाला देखना होगा। तो राइट में क्या है, एंगल 5, क्या है, एंगल 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 हमारे कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर की फिर से बात करता है भाई। ठीक, अब इंटीरियर की बात करता है तो 2 3 5 8 ये सारे के सारे कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक, अभी अल्टरनेट की बात करता था तो हमें राइट लेफ्ट देखना पड़ता था, कि भाई एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होना चाहिए, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होना चाहिए। लेकिन अब किसकी बात कर रहा है वो, कॉन्जिक्यूटिव की। किसकी बात कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव की। जब कॉन्जिक्यूटिव की बात करता है तो वो एक ही साइड एंगल होने चाहिए हमारे पास, इंटीरियर होने चाहिए और किस साइड, एक साइड होने चाहिए। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जब एक साइड की बात कर रहा है तो फर्स्ट पेयर हम देख लेते हैं क्या, एंगल 2 के साथ कौन बनाएगा, एंगल 2 के साथ कौन बनाएगा, एंगल 5। क्योंकि अगर एंगल 8 हो जाता तो वो अल्टरनेट बन जाता हमारे पास, लेकिन 2 और 5 जो एंगल्स बनाएंगे आपस में, जो रिलेशन रहेगा इनका वो कैसा रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव। और ये इंटीरियर एंगल है तो ये कंप्लीट रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 एंड एंगल 5 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सेकंड पेयर क्या होगा इसका, सेकंड पेयर हम 3 की बात कर लेते हैं, एंगल 3। एंगल 3 किसके साथ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर बनाएगा, 3 बनाएगा हमारा 8 के साथ। क्यों, 3 किस में है, लेफ्ट में, तो 8 भी किस में होना चाहिए, लेफ्ट में, तभी ये क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव। तो एंगल 3 एंड एंगल 8 आपस में कैसा रिलेशन बनाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का रिलेशन बनाएंगे। ओके, तो अभी हम ये तो समझ गए कि भाई डेफिनेशन क्या हो सकती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की। और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ इनका क्या रिलेशंस है, कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन ये 3 तरह के एंगल हमें बनाती हैं जो गिवन 2 लाइन है उनके साथ में। ठीक है, ये पेयर्स हमारे कौन कौन से हैं ये हमने पढ़ लिया। तो
अब हमें पढ़ना है जो इनका स्पेशल केस है, वो ये सारे एंगल हम कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करेंगे पैरेलल लाइंस में। ठीक है, जो मेन टॉपिक है अपना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, वो है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइन क्या होती है हमारे पास, चलिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं पैरेलल लाइन क्या होती है। कि हमने यही जो लाइन गिवन है, इसी लाइन को हमने बना दिया कि भाई ये ए बी लाइन थी हमारे पास, ये एक ए बी लाइन हो गई हमारी, ठीक, जो गिवन लाइन थी। ठीक है भाई, दूसरी कौन सी लाइन गिवन थी हमारे पास, सी डी लाइन गिवन थी। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल की। ठीक, जब पैरेलल की बात करते हैं तो ये दो लाइन, ठीक। अब जो दूसरी लाइन है ये इस तरह से नहीं करेगी, क्यों? पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है हमारे पास, पैरेलल लाइन का मतलब है कि दो ऐसी लाइन जो कभी हमारी मीट ना करें। अगर मैं दूसरी लाइन को इस तरह से मिला दूं तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके इसको आगे यहाँ हमने बढ़ाया, और पहली वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में मीट कर जाएंगी। यहाँ ऐसे करेंगे तो भी मीट कर रही हैं, यहाँ ऐसे करेंगे तो मीट कर रही हैं। अगर और मैं इधर लेफ्ट में करूँ तो फर्स्ट लाइन को मैं लेफ्ट में एक्सटेंड करूँगा तो ये भी मीट कर जाएंगी। तो हमें ये मीट नहीं करानी, ठीक, मीट नहीं होगी, ये कभी भी मीट नहीं होगी, इनफाइनाइटली ये हमारी क्या रहेंगी, अगर हम इनफाइनाइटली टाइम्स एक्सटेंड करें तो ये कभी भी मीट नहीं होंगी। और मीट ना होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखूं, वही सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर होगा, वही सेम डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर लेंथ इनके बीच की। ठीक है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हर पॉइंट्स पर क्या होंगे, इक्वल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल। तो वो दो लाइन कैसी होंगी हमारे पास, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है भाई, तो ये दो लाइन कौन सी थी, एक ए थी, ए बी लाइन हो गई, जो दूसरी थी वो सी डी लाइन हो गई हमारे पास। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, जो हमें अभी अभी हमने पढ़ी थी, एल एम को हम क्या मान लेते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं। ठीक, तो ये एल ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, एल एल और ये एम। ठीक, अब इस डायग्राम में जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है हमारे पास, सिर्फ कि जो दो गिवन लाइन थी ए बी एंड सी डी, यहाँ पर कोई भी दो लाइन गिवन थी कि भाई वो पैरेलल भी हो सकती हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। ठीक, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ डेफिनेशन वहां पर देखनी थी कि भाई डेफिनेशन क्या है, हमारे कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स बन सकते हैं। लेकिन इस जो डायग्राम में जो अभी अभी हमने बनाया है, ये डायग्राम कैसा है कि भाई जो दो गिवन लाइन है ए बी एंड सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और एल एम क्या है, अब ट्रांसवर्सल लाइन। ये सेम हमारे पास हो गया, डिफरेंस सिर्फ एक था कि भाई ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक, अब ये पैरेलल कब होंगी, यही हमें कंडीशंस देखनी है। अगर पैरेलल होंगी तो एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, अगर एंगल्स में ये सेम रिलेशन होगा तो हमारे पास ये लाइन पैरेलल होंगी, वाइस वर्सा। ठीक, तो एंगल हम फिर से बना लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये पी पॉइंट था हमारा। ठीक, नेक्स्ट हमारा कौन सा एंगल, 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक, ये इस तरह से हमने 8 के 8 एंगल बना लिए। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों हमें गिवन लाइंस पैरेलल हैं तो इन पेयर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, कि ईच पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, ईच पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब ईच पेयर कौन कौन सा है हमारे पास, एंगल 1 एंड एंगल 5, कि भाई एंगल 1 और 5 क्या होगा, इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5।
सेकंड कौन सा हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, कि भाई 2 और 6 ये कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। थर्ड क्या, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और फोर्थ पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये कैसा है हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सेकंड केस क्या होना चाहिए हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट ईच पेयर, कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो फर्स्ट पेयर क्या था, एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 8 के, कि 2 इज इक्वल टू 8, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, 2 कंडीशन हमने पढ़ ली। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ईच पेयर क्या है, ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि भाई सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ईच पेयर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये 2 गिवन लाइन ए बी और सी डी, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो ए बी और सी डी क्या होगी, पैरेलल। या फिर वाइस वर्सा कि भाई ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं तो ये तीनों कंडीशन वहां क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहला क्या है कि भाई ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक, तो उसमें कंडीशन क्या होगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, 1, 5, 4, 8, 2, 6, 3, 7। ये जितने पेयर मैंने आपको बताए हैं वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल, कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7, 4 इज इक्वल टू 8। ये कैसा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड कंडीशन क्या कहेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हो गए, 2, 3, 5, 8, अल्टरनेट कौन से होंगे, 2, 8, दोनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरा पेयर कौन सा होगा, 3, 5, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 3 और 5, 2 और 8 इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी हमारे पास, पैरेलल। नेक्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि भाई अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर 2, 5, 3, 8 ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का पेयर था, तो 2 प्लस 5 क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, की भाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए हमारे पास, सप्लीमेंट्री। 2 प्लस 5 180, 3 प्लस 8 180। ठीक, तो ये कंडीशंस हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, अब यही 3 हमारी क्या है, थ्योरम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। एक्सियम क्या है, अभी अभी हमने 3 चीज पढ़ी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के। तो तीनों में से हमारे पास एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो 2 गिवन लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। तो या फिर अगर 2 हमें पैरेलल लाइन गिवन होंगी तो उन तीनों के ये जो पेयर्स थे हमारे पास, 3 टाइप के जो एंगल्स थे वो क्या होंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक, अब हम प्रूव करते हैं इनको। ठीक है, प्रूव करने के लिए जो 3 कंडीशन थी हमारे पास, कंडीशन कौन कौन सी थी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट वाली है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम प्रूव नहीं करते, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सियम बोल दिया। ठीक है ना, इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, एक्सियम बोल दिया कि भाई ये हमारे पास है।
एक्सियम का क्या मतलब होता है कि जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, जिस भी कंडीशन को हमें प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, तो वो एक्सियम का हिंदी में मतलब क्या होता है, कहावतें, ठीक। तो वो हमारे पास एज इट इज होती हैं, ठीक, उनको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और थ्योरम क्या है हमारे पास कि भाई हाँ उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, एक्सियम है, और जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है ये हमारे पास थ्योरम्स हैं जिसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सियम क्या कहती है, corresponding angles axiom if a transversal intersect two parallel lines। जो ट्रांसवर्सल थी वो हमारी LM थी, ठीक, टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD हो गई, देन ईच पेयर ऑफ corresponding angles आर इक्वल। अभी अभी हमने देखा फर्स्ट कंडीशन यही थी कि भाई जो भी corresponding angles का पेयर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। कब, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ईच पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। या फिर इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है कि भाई कन्वर्सली, वाइस वर्सा क्या है, कन्वर्सली। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अभी हमें ये लाइन का पता नहीं कि पैरेलल है कि नहीं है, ठीक। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट था कि भाई कोई भी दो लाइन हमें गिवन है, जब कोई भी दो लाइन हमें गिवन है ट्रांसवर्सल, उसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जब ट्रांसवर्सल ने उसको इंटरसेक्ट कर दिया तो वहां पे क्या पेयर बनेगा, किसका बनेगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स का। जब वो पेयर इक्वल होगा, ठीक है ना, वो पेयर क्या होना चाहिए हमारे पास, इक्वल होना चाहिए, ठीक। अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल है देन द लाइंस आर पैरेलल, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये क्या था हमारे पास, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या कहता है कि भाई कोई भी दो लाइन गिवन है और वहां पर ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के हर एक पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या कहता है कि भाई दो लाइन हमें गिवन होंगी, कोई भी ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। जो भी वो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होंगे तो हम गिवन लाइंस को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे, थ्योरम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम पढ़ेंगे इसकी। ओके, थैंक यू। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.